ओके, वेरी गुड इवनिंग क्लास 10th। जैसा आपने डिमांड किया तो उस हिसाब से मैं इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लेकर के आ गया हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए। आइए इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं हम लोग क्लास 10th, और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ डे कि देखिए क्लास 10th ये आपका एनसीईआरटी बुक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स प्लस बायोलॉजी के सारे बैक क्वेश्चंस प्लस सारे क्वेश्चंस अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते तो आई प्रॉमिस कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 95 मार्क्स कहीं नहीं रखा हुआ है। आप बेहिचक ये बात बोल सकते हैं कि भाई आना है निश्चित, इतना नंबर तो आना ही है। ठीक है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आज से क्लास 10th का सीरीज भी शुरू हो रहा है कि बच्चों का डिमांड था कि सर प्लीज क्लास 10th के भी कुछ वीडियोस डालिए। तो देखिए बेटा, पहला चैप्टर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। द टारगेट इज 2025-26 का बोर्ड एग्जाम। तो प्लीज आपका टेंटेटिव सीबीएसई डेट भी आ चुका है, बने रहिए मेरे साथ और चैप्टर पे ध्यान दीजिए जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इस चैप्टर में मेन जो डाटा क्या है इस चैप्टर का, अगर मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं आपसे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं आपसे, तो सिलेबस के अनुसार आपको सबसे पहले ज्ञान लपेटना है किसके बारे में, चार्ज के बारे में। ठीक है, इस चार्ज के बारे में जानना है। पहले हम लोग चार्ज को टारगेट बनाएंगे, चार्ज के बारे में पूरा ज्ञान लेने के बाद फिर हम लोग मूव करेंगे करंट के बारे में। जब चार्ज और करंट आपका क्लियर हो जाएगा, जब चार्ज और करंट आपका जब क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग मूव करेंगे द कंसेप्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट जैसे ही आपका क्लियर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट जैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा बेटा, वैसे ही हम लोग मूव करेंगे द कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। भाई महा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। ठीक है, तो एक एक करके सबको टारगेट बनाएंगे, हर दिन कुछ ना कुछ नया चीजों को पढ़ेंगे और टारगेट के अनुसार चीजों को कवर अप करते हुए चलेंगे। पूरा डिटेलिंग के साथ लेके चलूंगा ताकि एक भी असर्शन, रीजन, कंसेप्ट कुछ भी आपका छूटे ही ना। अगर आपको थोड़ा सा भी मुझ पे भरोसा है तो एनसीईआरटी को साथ में लेके चलना, बात खत्म। ठीक है, जैसे ही ओम्स लॉ आपका कवर होगा मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएगी। आपका कंसेप्ट ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस सब क्लियर कर दूंगा मैं। रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होता है, सारे कहानी में बताऊंगा आपको, जिसपे किस पर न्यूमेरिकल आता है, किस तरह का न्यूमेरिकल आता है, किस तरह के सर्किट्स आते हैं, वो सब डिटेलिंग के साथ बताऊंगा आपको। ये सब चीजें कवर होने के बाद लास्ट में जो कंसेप्ट बताऊंगा मैं, पावर से रिलेटेड कंसेप्ट बताऊंगा जिसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर, और रिलेट करके हर चीजों को एक्सप्रेस करते हुए बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, स्लाइड ऑलरेडी रेडी है मेरा, तो स्लाइड के अनुसार मैं सबसे पहले टॉपिक उठाने जा रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ध्यान दीजिएगा और ऑब्जर्व करिएगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर शुरुआत कैसे होता है। बच्चों एक बात बताऊं, चार्ज चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी, नाम से ही लग रहा है करंट फ्लो करने वाला है। करंट क्या करने वाला है, फ्लो करने वाला है। अगर करंट फ्लो करने वाला है भाई साहब, तो चार्ज फ्लो करने से पहले वो सिचुएशन क्या होगा जब चार्ज रेस्ट पे होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर चार्ज रेस्ट पे रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और उससे रिलेटेड होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। तो डेफिनेशन कितना इजीली बन गया, चार्ज इज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ चार्ज। क्या क्या मैंने बोला आपको, स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज की स्टडी करना, इज एट रेस्ट, जिस रेस्ट सिचुएशन में रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरी बात समझ में आया आपको? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि चार्ज जो है ना, चार्ज जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, वो जब तक मोशन में नहीं आएगा ना, जब तक वो मोशन में नहीं आएगा बेटा, जब तक मोशन नहीं आएगा तो चैप्टर का नाम शुरू नहीं होगा जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें करंट तभी आएगा जब चार्ज किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। जब चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाए तब करंट पड़ेंगे हम लोग। लेकिन चार्ज मोशन में आने से पहले किस सिचुएशन में था, रेस्ट में था। और जब ये रेस्ट में होता है तो वैसी स्टडी क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इस बात को समझ में आ गया आपको? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब अभी जस्ट समझाया मैंने आपको, देखिए स्लाइड को। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, चार्ज जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट, मींस अ स्टडी ऑफ चार्ज इज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ जिसके कारण से मेरा स्लाइड भी तैयार है। मैं इस तरह से बैच को बना करके तैयार करके रखा हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाए। तो मेरे बच्चों, अगर आप ऑफलाइन में हैं मेरे साथ तो मुझसे जुड़िए ऑफलाइन में, ताकि आपका और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए वाया द डिफरेंट सीट्स को यूटिलाइज करते हुए। आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को समझने के बाद अभी जस्ट मैंने बताया कि चार्ज जो है अगर रेस्ट में रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज अगर मोशन में आया,
चार्ज अगर मोशन में आया तो उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट का मतलब ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टाइम। जब चार्ज में मोशन आ जाए तो हम उसे कहते हैं करंट। ठीक है, चार्ज में मोशन आ जाए मतलब चार्ज स्टेशनरी नहीं रहेगा, वो मोशन में आ जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा। इन दोनों के बीच में चार्ज जब रेस्ट में था फिर मोशन में आया, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है कंडक्शन, फिर इंडक्शन, फिर फ्रिक्शन। कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन के बिहाफ पर हम लोग चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चार्ज के बारे में और डिफाइन कर लें। चार्ज होता क्या है? देखो ये इंसुलेटर है, मानते हो ये इंसुलेटर, क्या इसमें चार्ज है या नहीं है बताओ? अगर ये इंसुलेटर है और ये मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरे हाथ में जो स्टाइलर है ये अभी एक जनरल प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये स्टाइलर, ये प्लास्टिक, क्या ये चार्ज बॉडी नहीं है? सोच करके बोलना, क्या प्लास्टिक के पास कोई चार्ज नहीं होता? लेकिन उसमें तो मास है। जिस बॉडी के पास मास है डेफिनेटली उसको हम लोग मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। तो डेफिनेटली इसके पास चार्ज है, लेकिन चार्ज है लेकिन मुझे किसी तरह का फील नहीं हो रहा है ना? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं चार्ज होता क्या है। तो बेसिकली चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। हर एक मैटर की अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो एक एक्सपीरियंस करवाता है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। अगर इस तरह का कॉज तुम्हें देखने के लिए मिल जाए तो समझ लेना चार्ज को डेफिनेशन करना आ गया। तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज चार्ज, तो सिंपल लाइन में बोलोगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एक लाइन में, which cause the attraction or repulsion, it may be positive, it may be negative। आज तक किसी ने नहीं देखा कि चार्ज प्लस है या रिलेटिव में माइनस है, आज तक किसी ने नहीं देखा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर करते हैं कूलाम से, क्योंकि साइंटिस्ट कूलाम ने ये ज्ञान दिया है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या है बेटा? कूलाम। एग्जाम्पल के तौर में 5 कूलाम, -5 कूलाम, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप चीजों को रिलेट करके पढ़ सको। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे चर्चा करूंगा। कुछ बॉडी होते हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं, ध्यान से देखिएगा मैं जो बातें करने जा रहा हूं। कुछ बॉडी जो होते हैं अनचार्ज्ड होते हैं, ठीक है, कुछ बॉडी अनचार्ज्ड होते हैं, ठीक है, अनचार्ज्ड होते हैं। कुछ बॉडी को तुम कहते हो चार्ज्ड है, ठीक है, कुछ बॉडी को कहते हैं चार्ज्ड है। तो पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा, जो बॉडी अनचार्ज्ड है, जो बॉडी अनचार्ज्ड है बेटा, जो बॉडी अनचार्ज्ड है उसके पास कोई चार्ज नहीं है। इसका अर्थात तो ये है, क्या इसके पास चार्ज नहीं है तो क्या मास भी नहीं है? जो चार्ज है तो हो सकता है उसके पास चार्ज पॉजिटिव हो सकता है चार्ज नेगेटिव हो, ठीक है। और जो चार्ज पॉजिटिव होता है क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते? जो चार्ज नेगेटिव होता है उसके पास क्या प्रोटॉन नहीं होते? हर बातों का ज्ञान दूंगा, बने रहिएगा अभी मेरे साथ लाइन पे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स सर्कल। पहला सवाल मेरा यही है, जिसके पास चार्ज 0 है और जिसके पास चार्ज है, क्या इन दोनों बॉडी के पास मास है या नहीं है? दे हैव अ मास और नॉट? दे हैव अ मास और नॉट? इस सवाल का जवाब भी थोड़ी देर बाद में दूंगा। आप कमेंट में बताइए मुझे, ये वीडियो पॉज करके। देखो, जिसके पास चार्ज नहीं है उसे अनचार्ज बॉडी तो बोलते हैं, साथ ही साथ जिसके पास चार्ज नहीं है उसको हम न्यूट्रल बॉडी भी कहते हैं। अब शायद तुम्हारा दिमाग ठनका होगा कि न्यूट्रल बॉडी सर अगर बोल रहे हैं इसका मतलब ये पक्का वो एटम है, वो पक्का वो एटम है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की मात्रा क्या है? बराबर है। जिस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की मात्रा बराबर होती है बच्चों, जिस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की मात्रा बराबर होती है बच्चों, वैसे बॉडी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं, अनचार्ज्ड बॉडी बोलते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है कि गलती से कोई बॉडी, अगर गलती से कोई बॉडी, कोई एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, क्या हो रहा हो? इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, ये बोलो, तो वो बॉडी हाईली पॉजिटिव बॉडी कहलाता है, केमिस्ट्री में पढ़े हुए हो। ऐसा बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो, ऐसा बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो, तो वैसा बॉडी क्या कहलाएगा? हाईली नेगेटिव बॉडी कहलाएगा। इसका मतलब ये नहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा है लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की मात्रा थोड़ा कम है एज कंपेयर टू प्लस, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है अक्सर वो मेटल होते हैं, ठीक है, जैसे Na+ का मतलब है 100% Na ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसलिए उसके चांद के ऊपर क्या है? प्लस। केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन ना लो। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है, जैसे मान लो Cl-, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया इसलिए इसके सर पे क्या लगा? चांद पे लग गया माइनस, मतलब कहीं ना कहीं से वो इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 100% इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, किससे? प्रोटॉन से। इसमें प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है, किससे? इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये कहला रहा है हाईली पॉजिटिव, ये कहला रहा है हाईली नेगेटिव। तो भाई देखो, चाहे बॉडी चार्ज रहे चाहे बॉडी अनचार्ज रहे, तो ध्यान रखना चार्ज हो या अनचार्ज हो, आइदर चार्ज
और आइदर अनचार्ज बॉडी, चाहे कैसा भी रहे बॉडी, दे हैव अ मास, दे हैव अ मास, दे हैव अ मास, बिकॉज उसके पास कहीं ना कहीं उस एटम के पास चार्ज तो है, चाहे वो न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मात्रा तो है ना, बराबर है। इसका मतलब डेफिनेटली दे हैव अ मास। और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, भूलना नहीं। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, ये तो मास की बात कर दिया मैंने, और इलेक्ट्रॉन के अगर कोई चार्ज पूछ ले तो आप ध्यान में रखना, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान से, यहाँ माइनस लगा हुआ है, -19 कूलम इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है। कॉपी बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चेकआउट करिए। इसी बात को मैंने समझाया है अपने स्लाइड के स्टाइल में, ध्यान से देखिएगा। इस स्लाइड में साफ साफ मैंने मेंशन किया एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें बॉडी को मेंशन किया है चार्ज, अनचार्ज बॉडी और चार्ज। जो अनचार्ज बॉडी होता है वो न्यूट्रल बॉडी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मात्रा बराबर होती है स्टिल, इसलिए हम लोग कहते हैं न्यूट्रल बॉडी है, क्योंकि इसका चार्ज कितना है, 0। इसका मतलब ये है कि उसके पास मास है। और जो चार्ज होता है डेफिनेटली दे हैव अ मास, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसलिए वो हाईली पॉजिटिव, इसमें प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। और जो हाईली नेगेटिव है डेफिनेटली दे हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। चाहे इंपॉर्टेंट नोट इस तरह से लिख लो, चार्ज बॉडी हो या अनचार्ज बॉडी हो, चार्ज बॉडी हो या अनचार्ज बॉडी हो, दे हैव अ मास। आप टीचर से पूछ सकते हो, सर मान लीजिए कोई न्यूट्रल बॉडी है, उसके पास मास है या नहीं है, अगर नहीं है तो रीजन बताइए। सामने रीजन आपको मैंने बता दिया। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए काम हो जाए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं मैं ये बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये दुनिया से सबसे अलग है। ये चार्ज, ऐसा चार्ज जो उसके आजू बाजू कोई दूसरा चार्ज नहीं है। मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर ये कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वो चार्ज जो एकदम स्टैटिक है और वो हाईली पॉजिटिव है, तो उसमें से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, नोट करो मेरे शब्दों को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं उसको में रेडियली आउटवर्ड होता है। रेडियली किधर होते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। ध्यान से देख लेना इस चीज को, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रेडियली इनवर्ट तरफ होगा। जरा देख लीजिए इस डायग्राम को, अगर उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ट। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी और आपको क्लास में मजा भी आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं, इतना तो कम से कम, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो और लंबा बनाते हैं चार्ज के ब्याप पर। इतनी कहानी अगर आपको पता चल जाता है तो हम लोग डिस्कस करने शुरू करने वाले हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो इस स्लाइड को फोटो क्लिक करने से पहले ध्यान से सुन लो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग होता भी क्या है। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को समझाने के लिए सबसे पहले आपको जो पहला प्रोसेस बताने जा रहा हूं उसका नाम है कंडक्शन। अभी मैंने आपको समझाया, अभी जस्ट मैंने समझाया था आपको पहली स्लाइड में कि चार्ज जब रेस्ट में था, रेस्ट से किस में आया, वो मोशन में आया होगा। चार्ज को रेस्ट से मोशन में लाने का मतलब एक तरीके से ये है, चार्ज हो सकता है वो अनचार्ज हो, चार्ज हो सकता है अनचार्ज हो, अनचार्ज को क्या करना है, चार्ज, ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जिस प्रोसेस का यूटिलाइजेशन करते हैं उस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कहते हैं। जिस प्रोसेस का यूटिलाइजेशन करते हैं उस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कहते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस है कंडक्शन। सबसे पहला प्रोसेस है कंडक्शन। क्या होता है ये कंडक्शन प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंडक्शन। ध्यान सुनना, कंडक्शन में क्या होता है बेटा, दो बॉडी लिया जाता है। एक बॉडी जो हाईली चार्ज बॉडी होता है, वो हो सकता है हाईली पॉजिटिव चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव चार्ज होगा, हो सकता है उसमें मात्रा थोड़ा कम हो। ये फर्स्ट बॉडी है जो कि हाईली पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है। और मान लो कोई दूसरा बॉडी लिया आपने, जो दूसरा बॉडी लिया बी नाम का बॉडी, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है का मतलब है Q इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद चार्ज नहीं, वो अनचार्ज है। ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक है सर। ध्यान समझना, जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है, कांटेक्ट में लाने का मतलब वायर कांटेक्ट में ला दिया या चिपका दिया। कांटेक्ट में लाने के बाद इसके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है हाईली पॉजिटिव चार्ज, वो चार्ज इसमें फ्लो होना शुरू हो जाता है। और फ्लो कब तक होगा बच्चे, थोड़ा सोच के बताना। फ्लो तब तक होते रहेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज तब तक फ्लो होते रहेगा, जब तक दोनों क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, है कि नहीं। जैसे दो बकेट है, एक बकेट में पानी भरा पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा, एक बकेट में पानी भरा पड़ा हुआ है, दूसरा बकेट इससे कनेक्ट किया, खाली बकेट, और बीच में से आपने छेद कर दिया। जैसे ही छेद किया तो इसमें से जो पानी तब तक जाते रहेगा जब तक दोनों पानी क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो शुरुआत में इसके पास चार्ज क्या था, Q। इसके बाद चार्ज कितना था, 0। शुरुआत में इनिशियली अगर तुमसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे तो टोटल चार्ज कितना था, Q प्लस 0 बिकम्स द Q। एग्री करते हो कि नहीं बात को? अगर एग्री करते हो मेरी बात को ध्यान समझिएगा और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आज की क्लास मजा आया तो, ठीक है।
और दूसरी बात, जब ये चार्जिंग एक दूसरे को कंडक्शन करना शुरू कर दे, कंडक्शन मतलब वाया कांटेक्ट, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में टोटली कांटेक्ट में आ जाएगा, टोटली कांटेक्ट में आते ही इसके पास जो हाईली पॉजिटिव चार्ज है धीरे धीरे करके इसको दे देगा। वो तब तक देते रहेगा जब तक दोनों का दोनों चार्ज क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इज इट क्लियर? ओके। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ये चार्ज हो गया, जैसे ये दोनों बॉडी चार्ज हो गया, ये भी हाईली पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी हाईली पॉजिटिव हो गया। एक बात ध्यान रखना, कंडक्शन में सेम चार्ज का ट्रांसफर होता है, सेम चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो अब इसके पास कितना Q/2, इसके पास भी कितना Q/2, दोनों में इक्वल चार्ज हो जाएगा। फाइनली चेक किया गया तो देखा गया, क्या देखा गया, Q/2 प्लस Q/2, Q/2 प्लस Q/2 कितना हो जाएगा, 2Q/2। चेक किया गया तो नेट चार्ज फिर से Q, मतलब क्या हुआ, चार्ज इनिशियली कितना था Q, बाद में कितना आया फाइनली Q। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बच्चे इसी स्लाइड को मैं आपको अभी दिखा रहा था, जिस स्लाइड में मैंने डिस्कस किया हुआ है बच्चों के साथ, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। सबसे पहले कंडक्शन, तो मैंने स्टेप 1 में बोला कि पहला बॉडी चार्ज बॉडी, दूसरा बॉडी अनचार्ज बॉडी है। इनिशियली नेट चार्ज कितना है इनके पास, Q+0 सॉरी जुकाम बहुत तेज हो गया भाई, Q+0 बिकम द Q, ठीक है। फिर कंडक्शन में दोनों को कांटेक्ट मिला है, जैसे कांटेक्ट मिला है इट इज इन कांटेक्ट, दोनों चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब पहले बॉडी के पास चार्ज कितना होगा Q/2, दूसरे बॉडी के पास भी चार्ज कितना होगा Q/2 चार्ज आने के बाद हम दोनों डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो कोई पूछेगा व्हाट इज कंडक्शन, द कंडक्शन इज द प्रोसेस वेयर द ट्रांसफर ऑफ द सेम चार्ज व्हेन द बॉडी इज इन कांटेक्ट, फर्स्ट बॉडी इज अनचार्ज एंड सेकंड बॉडी इज चार्ज। जैसे एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए दो बॉडी को क्या करोगे, कांटेक्ट मिलाओगे, ऐसा प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ऐसा बॉडी को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई जरूरत पड़े तो। फिर मैंने क्वेश्चन लिया, बोला 3 बॉडी है मान लो A B C, एक के पास चार्ज है 2Q, दूसरा पास है चार्ज 0, तीसरे के पास है 3Q। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं आजकल, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बनने लगे हैं भाई सब। तो एनसीईआरटी में वो जो डायग्राम बना रहता है बुझो तो जाने वाला सिस्टम में, तो इसलिए वो सब क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ता है। ज्यादा लंबा जा रहा है वीडियो, ये क्वेश्चन के बाद मैं वीडियो को पॉज करूंगा क्योंकि अभी बहुत लंबा जाएगा ये टॉपिक, फिर तोड़ के वीडियो बनाएंगे हम लोग।